हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन खेरवेल मेडिकल सेंटर से। टेढ़े नाक का इलाज। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं राइनोप्लास्टी में। हमारे पास एक बार बार प्रश्न आता है कि हमारा नाक टेढ़ा है, इसको कैसे सीधा कर सकते हैं, क्या ऑपरेशन कराएं, या हमने ऑपरेशन करवाया उसके बाद भी नाक सीधा नहीं हुआ। तो आइए इसको हम समझने का कोशिश करते हैं। जिसे हम टेढ़ा नाक बोलते हैं, अक्सर इसमें जो नाक का डॉर्सम है, यानी कि जो ऊपर का हिस्सा है नाक का, वो सीध में ना होके सी शेप में या एस शेप में घुमा हुआ होता है, उसमें घुमाव होता है, उसमें टेढ़ापन होता है। ये टेढ़ापन हो सकता है कि हमारा बोन और कार्टिलेज के जंक्शन पे हो, या हो सकता है बोन में भी और कार्टिलेज दोनों में ही ये घुमाव यानी टेढ़ापन हो। तो पहले तो ये समझना है कि ये टेढ़ापन कहाँ पे आ रहा है हमारा। क्या ये बोन के लेवल पे है, कार्टिलेज के लेवल पे, या दोनों के लेवल पे है। उस चीज़ समझते हुए इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। एक बात और हमें समझना होता है कि ये टेढ़ापन बचपन से है या किसी एक्सीडेंट या चोट लगने के बाद हुआ, और इसके लिए सीटी स्कैन करना कई बार बहुत ज़रूरी होता है समझने के लिए कि अंदर नोज़ का स्ट्रक्चर कैसा है। एक बार हमें समझ में आ गया कि टेढ़ापन किस तरह से है, सी शेप में है, एस शेप में है, सिर्फ बोन इन्वॉल्व है या बोन एंड कार्टिलेज दोनों इन्वॉल्व हैं, तो हमें सर्जरी को प्लान करते हैं। लेकिन अक्सर इसकी सर्जरी में एक बात बहुत ज़रूरी है, नोज़ का जो बीच की दीवार होती है दोनों राइट एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल में, उसको सेप्टम बोला जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो हम देखते हैं नाक को सीधा करने में, वो है एक्स्ट्रा कार्पो सेप्टोप्लास्टी, जिसके अंदर जो बीच का सेप्टम है, जो बीच की दीवार है, या तो आधा या पूरा यानी पार्शल और कंप्लीट, उस दीवार को पूरा बाहर निकाला जाता है, उसको सीधा किया जाता है दीवार को। उस दीवार को सीधा करने के बाद नाक के अंदर दोबारा फिट किया जाता है, और उसके दोनों साइड में एक पिलर्स लगाए जाते हैं। ये पिलर्स स्प्रेडर ग्राफ्ट, इनको हम स्प्रेडर ग्राफ्ट बोलते हैं। ये पिलर्स जो सेंट्रल दीवार है नाक की, उसको सपोर्ट देते हैं, उसको सीधा रखते हैं। तो दो चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सेप्टोप्लास्टी यानी कि दीवार है जो सेंटर में नाक की, उसको सीधा करना बाहर निकाल के बॉडी से, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल। दूसरा, दोनों तरफ उसके एक सपोर्ट देना पिलर का, जिसको हम सपोर्ट देते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड स्प्रेडर ग्राफ्ट। स्प्रेडर ग्राफ्ट दोनों तरफ से इस दीवार को सीधा रखते हैं, दोबारा से टेढ़ा नहीं होने देते। अगर हम ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और ठीक से राइनोप्लास्टी करते हैं, तो हमारे रिजल्ट जो राइनोप्लास्टी के हैं काफ़ी अच्छे आएंगे, नाक सीधा हो जाएगा और हमेशा रिजल्ट अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर हमने एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सेप्टोप्लास्टी नहीं की है और हमने स्प्रेडर ग्राफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, तो ऐसे में जो नाक है एक तो पूरा सीधा नहीं होगा, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे तो शॉर्ट टर्म होंगे, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं होंगे। एक बात आपको हम अच्छे से समझा दें, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सेप्टोप्लास्टी टेक्निकली बहुत एडवांस टेक्निक है। अधिकांश डॉक्टर इसको करते नहीं हैं या इसको इस्तेमाल में नहीं लाते हैं, इसीलिए जो रिजल्ट आने चाहिए क्रोकेड नोज़ में, टेढ़े नाक में, वो अच्छे रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। तो ये अच्छे से जांच कर लें कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सेप्टोप्लास्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है आपकी राइनोप्लास्टी में। क्योंकि अगर ये टेक्निक ठीक से इस्तेमाल की जाती है तो इसके रिजल्ट अच्छे हैं और आपका नाक सीधा हो सकता है। Thank you friends, Dr. Sandeep Basin from Carevel Medical Center.